5 स्केचिंग सीक्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी फिगर स्केचिंग कर पाओगे और आपको एनाटॉमी का भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पर आपको कुछ रेफरेंस दिख रहा है, आपको भी सबसे पहले ऐसे रेफरेंस को प्रिंट करा के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जो शुरू में गलती करते हो आप इस कारण करते हो क्योंकि आप डायरेक्टली फ़ोन से देख के करते हो। आपको उसको प्रिंट आउट कराना है ऐसे शुरू में, ठीक है। आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, सारा रेफरेंस मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर 1 है प्रोपोर्शन। किसी भी ड्राइंग को या पर फिगर स्केचिंग को शुरू करने से पहले आपको ये चेक करना है कि उसका प्रोपोर्शन कैसा है। आपको पता होगा कि आप ह्यूमन बॉडी को 7.5 हेड में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ प्रोपोर्शन में आता है कि आपका हेड कितना बड़ा है। अगर आप उसको बॉडी के साथ कंपेयर करो तो वो 7.5 आना चाहिए। तो ये है ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में लेसन बना दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना। लेकिन जब आप स्केचिंग करते हो ना, आप उतना मेजर नहीं करते हो, आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अभी शुरू में बहुत लोग इसको कर्व्स लाइन में डिटेल में ड्रॉ करते हैं, लेकिन शुरू में आपको बहुत ही हल्के लाइन से यहाँ पर प्रोपोर्शन लेना है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन को आपको शुरू में बहुत अच्छे से चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं शुरू में सिंपल स्ट्रेट लाइन में इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, ओके, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अभी इससे क्या होता है कि आप प्रोपोर्शन को बहुत एक्यूरेटली जज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पर कर्व से स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि आप प्रोपोर्शन को गलत बना दो, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप स्टार्ट करो तो सिंपल स्ट्रेट लाइन में उसको ब्लॉक किया करो, ठीक है। ऐसे करके आप अपने प्रोपोर्शन को बहुत एक्यूरेटली इम्प्रूव कर सकते हो। और साथ में जो लाइंस है, जो एंगल बन रहा है, उसको भी आपको देखना है। और शुरू में मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसको मार्किंग कर रहा हूँ। और एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पर जो हाथ के बीच में जो गैप बन रहा है, ठीक है, ये एक शेप है, ठीक है। इसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस। तो ये शेप भी यहाँ पर मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपके आर्टवर्क में, आपके स्केचिंग में प्रोपोर्शन सही से मेंटेन होगा। तो प्रोपोर्शन के लिए आप अलग से ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड स्केचिंग के टाइम आपको पहले ऑब्जर्व करना है फेस के कंपेयर में आपका बॉडी कितना बड़ा लग रहा है। एक बार प्रोपोर्शन को अच्छे से करने के बाद दूसरे पॉइंट में आपको देखना है कि आपका लाइन वर्क कैसा बन रहा है। सो यहाँ पर सेकंड टिप है कि यार लाइन वर्क में फोकस करो। अभी लाइन वर्क किसको कहते हैं कि आप लाइंस कैसे ले रहे हो, ठीक है। ओवरऑल सेम लाइंस नहीं होना चाहिए, आपका लाइंस में रिदम फ्लो आना चाहिए। एंड बहुत ही ओवर वर्क मत करो। आप क्या करते हो कि बहुत बार आपका लाइन सही से नहीं बनता तो आप बार बार उसको मिटाते रहते हो, बार बार ठीक करते रहते हो, तो लाइंस का क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक अच्छे स्केचिंग के लिए, एक अच्छे ड्राइंग के लिए आपको लाइन वर्क में बहुत अच्छे से काम करना है। यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ आप देखो, बहुत ही हल्का मैं यहाँ पर लाइंस ले रहा हूँ शुरू में, ओके। तो यहाँ पर एक टिप जो आप यूज़ कर सकते हो कि शुरू से हार्ड लाइन मत लो, बहुत ही हल्के हाथों से ड्रॉ करो। आप पेन का यूज़ करो या पर पेंसिल का यूज़ करो, मैटर नहीं करता, आपके लाइन्स में आपको कंट्रोल देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं पेन का यूज़ करूँ तो यहाँ पर मेरे पास मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें मैं और भी ध्यान से लाइंस को चलाऊँगा। शुरू में बहुत ही लाइटली लाइंस लूँगा एंड जैसे जैसे मुझे फील होगा कि मेरा प्रोपोर्शन, ड्राइंग सब कुछ सही बन रहा है, मैं लाइंस को और थोड़ा डार्क करूँगा। लेकिन ओवरऑल डार्क नहीं करना, कुछ एरियाज़ में यहाँ पर मैं लाइंस को डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइंस क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रेशर कंट्रोल, आपका हैंड का मूवमेंट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ हाथ को, आपका प्रेशर कंट्रोल, आपका हैंड का मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका लाइन वर्क इम्प्रूव होगा। एंड जब आपका लाइन वर्क इम्प्रूव होता है आपका ड्राइंग, स्केचिंग भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगर आप अपनी स्केचिंग को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप सभी के लिए मैंने एक गिव अवे लाया है, और इस बार मैं आपको देने वाला हूँ एक 2 घंटे का कंप्लीट पोर्ट्रेट स्केचिंग क्लास, जो कि एक बिगिनर से लेके एक इंटरमीडिएट आर्टिस्ट के लिए भी परफेक्ट है। और इस रियल टाइम लेसन में आप सीखोगे कि कैसे प्रोपोर्शन को एक्यूरेटली मेजर करना है, एंगल्स और गाइडलाइन का यूज़ करके कैसे एक पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और बिना कोई आइज नो स्लीव्स को किए बस शैडो शेप का यूज़ करके आप एक पोर्ट्रेट का कैरेक्टर को कैसे कैप्चर कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, और सब कुछ रियल टाइम में है। अगर आपको भी इस पूरा सेशन चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम एंड फ्री पोर्ट्रेट स्केचिंग करके मुझे मैसेज कर दो, मैं एक पूरा क्लास का लिंक आपको तुरंत सेंड कर दूँगा। लेकिन याद रहे, ये बस मैं कुछ ही स्टूडेंट को दे पाऊँगा। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो तो तुरंत आपका नाम लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो चलो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद थर्ड टिप में आते हैं, जो कि है शैडो शेप्स। अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं शैडो शेप्स, जहाँ पर आप शैडो शेप्स को डिफाइन करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर शैडो शेप्स बन रहा है, ठीक है, इस एरिया में शैडो शेप्स बन रहा है।
शैडोज मतलब क्या है? शैडोज मतलब सिंपली एब्सेंस ऑफ लाइट। तो आपका अगर लाइट का डायरेक्शन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लाइट का डायरेक्शन आ रहा है, तो इन एरियाज़ में शैडो फॉर्म हो रहा है। और इस शैडो से क्या होता है पता है? आप अपने स्केचिंग में भी 3D वॉल्यूम ला सकते हो, क्योंकि किसी भी सरफेस में अगर आपको 3D वॉल्यूम लाना है तो वहाँ पर लाइट एंड शैडो को आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, सो ये जो एरियाज मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ अभी, ये सब कुछ शैडो शेप्स में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे हैच कर दूंगा मैं, सिंपल हैचिंग। कोई भी डिटेल नहीं, आपको डिटेल में काम नहीं करना, आपको सिंपल देखना है। ओके, शैडोज़ को देखना है और जैसे शैडोज़ दिख रहा है बस सिंपली ऐसे हैच कर देना है। ओके, बहुत ईजी है, आप बस प्रैक्टिस करो। हैचिंग में भी थोड़ा आपको लाइन कंट्रोल में ध्यान देना है। आप लेयरिंग कैसे कर रहे हो, स्ट्रोक कैसे लगा रहे हो, पेन को कैसे मूव कर रहे हो, सब कुछ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और लेयरिंग बस यहाँ पर आपको हैच करना है। देखो यहाँ पर पेन को मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, हैंड फ्लो देखो मेरा, ठीक है। अभी देखो कोई भी उतना डार्क लाइंस नहीं ले रहा, बहुत ही हल्का लाइंस में ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेयरिंग करना है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं हैचिंग में, वो लोग एक बार में हैच कर देते हैं बहुत ही डार्क लाइंस लेके, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको शुरू में हल्के लाइन से बस शैडो को निकालना है एंड धीरे धीरे अगर आपको और ज़रूरत हो, आपका अगर फील हो कि नहीं यहाँ पर थोड़ा और डार्कनेस होना चाहिए, तब आप धीरे धीरे उसमें डार्कनेस ला सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर शैडो शेप्स को कर रहा हूँ, धीरे धीरे इस फिगर का जो वॉल्यूम है वो भी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट एंड शैडो को भी आप स्टडी कर रहे हो, वॉल्यूम को भी आप स्टडी कर रहे हो, शैडो शेप्स को भी आप स्टडी कर रहे हो। तो एक बार में आपका फिगर ड्राइंग भी हो रहा है, प्रोपोर्शन स्टडी भी हो रहा है, आपका लाइन वर्क भी यहाँ पर सही हो रहा है, प्रेशर कंट्रोल भी आप सही कर रहे हो एंड साथ में आपका ऑब्जर्वेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे स्केचिंग करते हो तो ट्रस्ट मी, आप बहुत कम टाइम में अपने स्केचिंग को, अपने ड्राइंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि स्केचिंग और ड्राइंग अलग नहीं है। ड्राइंग एक लॉन्ग प्रोसेस है, स्केचिंग एक शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है। आप स्केचिंग करके भी अपने ड्राइंग स्किल को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो डेली स्केचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बस फिगर स्केचिंग नहीं, एनिमल स्केचिंग हो, ट्री स्केचिंग हो, ह्यूमन स्केचिंग हो, पोएट्री स्केचिंग हो, लैंडस्केप स्केचिंग हो, जो स्केचिंग आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। स्केचिंग का बहुत अलग अलग टॉपिक होता है और सब में आप कुछ नया सीखते हो। सो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अब देखो एक कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, ठीक है, आपको भी पता है कि ये कोई उतना बड़ा सीक्रेट नहीं है, आपको ये पॉइंट पहले से पता है, लेकिन इसको अप्लाई करके कैसे आपको प्रैक्टिस करना है ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोग को पता है कि प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको कैसे एक्यूरेटली ड्रॉ करना है, कैसे प्रेशर कंट्रोल करके आप हैचिंग कर सकते हो, कैसे स्केचिंग में लाइट एंड शैडो को यूज़ करना है, कैसे स्केचिंग में ही आपको 3D फील लाना है, स्केचिंग को ऐसे बनाना है कि स्केचिंग ना लगे, ऐसा लगे कि आपने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में काम किया है, लेकिन आपको पता होगा कि आपने बस स्केच किया है इसको, क्योंकि वहाँ पर जो लाइंस क्वालिटी आपका बन रहा है वो नॉर्मल स्केचिंग से भी बहुत हट के बन रहा है। यहाँ पर देखो जो भी मैं यहाँ पर लाइंस ले रहा हूँ, लाइंस क्वालिटी जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ वो नॉर्मल स्केचिंग में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। नॉर्मल स्केचिंग हम लोग बहुत ही क्विक करते हैं, लेकिन इसमें मेरा गोल ये था कि थोड़ा टाइम लेके मैं इसमें बनाऊँ। ओके, स्केचिंग में मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मोटिव से कर रहे हो। आप बस क्विकली लाइंस, एंगल, जेस्चर को ले रहे हो, या पर आप बस हैचिंग करने के लिए स्केचिंग कर रहे हो, या पर आप बस प्रोपोर्शन का स्टडी करने के लिए स्केचिंग कर रहे हो, या पर आप बस 2-3 लाइन में बस क्विकली लूज स्केचिंग कर रहे हो, डायरेक्टली स्केचिंग कर रहे हो। आपका मोटिव क्या है उस स्केचिंग से, वो भी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्केचिंग में मेरा मोटिव क्या है कि मुझे इसमें प्रोपोर्शन, लाइंस, एंगल्स, लाइंस क्वालिटी, हैचिंग सब कुछ मुझे इसमें अच्छे से करना है। तो इस मोटिव से मैं इस स्केचिंग को कर रहा हूँ। अभी अगर आप स्केचिंग कर रहे हो सकता है कि आप भी मेरा इस सेम मोटिव से करो, यहाँ पर बस आप प्रोपोर्शन को स्टडी करने के लिए आप स्केचिंग करो, जहाँ पर बस प्रोपोर्शन को ड्रॉ करके आप उसको छोड़ दो, 2 मिनट के अंदर प्रोपोर्शन ड्रॉ करके छोड़ दो, कंप्लीट हो गया। फिर आप एक और स्केचिंग करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिपीटेशन होता है। स्केचिंग में आपने एक चीज़ और भी पॉइंट किया है कि रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 नंबर टिप जो कि आप पॉइंट कर सकते हो वो है रिपीटेशन। क्योंकि जब आप स्केचिंग करते हो आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्केच कर पाते हो, मतलब आपका रिपीटेशन इंक्रीज होता है। आप 2-3 घंटा लगा के एक पेंटिंग या पर एक आर्ट वर्क करते हो, लेकिन स्केचिंग में आप 1 घंटा में 5-6 स्केचिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर कम टाइम में यहाँ पर आप ज़्यादा रिपीटेशन करते हो, ठीक है, मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस भी बढ़ता है।
इसलिए जो एकदम बिगिनर है उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप डेली स्केचिंग करो, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। जो भी मिस्टेक आप करते हो उसको रिपीट वे में आप ऑब्जर्व करके ठीक कर सकते हो, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा। दिन में 1 घंटा भी अगर आप स्केचिंग करते हो तब तो बहुत अच्छा है, आप बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लोगे। एंड स्केचिंग करते करते आपके आर्ट के प्रति और इंटरेस्ट बढ़ता है धीरे धीरे। इसलिए मैं बिगिनर्स को गाइड करता हूँ कि वो लोग डेली स्केचिंग करें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पर एक स्केचिंग कर दिया है। अभी यहाँ पर लाइन क्वालिटी देखो मेरा, ओके, स्ट्रोक कैसे मैंने लिया है, लाइन्स क्वालिटी कैसे लिया है, कहाँ पर डार्क किया है, कहाँ पर लाइट हो रहा है, हैचिंग कैसे किया है, ठीक है। मल्टी डायरेक्शन हैचिंग मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हैचिंग में भी एक अपना स्मूथनेस है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप एक बिगिनर हो और इस आर्ट के फील्ड में नए हो और इसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका स्किल ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो एक सिंपल सा चीज़ आपको करना है, वो है डेली स्केचिंग। और इसी स्केचिंग को डीपली सिखाने के लिए मैंने लॉन्च किया है अपना ये एडवांस पेन स्केचिंग कोर्स। और ये सिर्फ एक नॉर्मल स्केचिंग कोर्स नहीं है, ये एक कंप्लीट आर्ट ट्रेनिंग है। और इसमें आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट को स्केच करना सीखोगे, जैसे हाउस स्केचिंग कैसे करते हैं, अर्बन स्केचिंग कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक शेप्स को समझते हो आप कैसे एक ट्री को स्केच कर सकते हो, फीमेल फिगर स्केचिंग कैसे करते हैं, मेल फिगर स्केचिंग कैसे करते हैं, लूज स्केचिंग कैसे करते हैं, टाइट स्केचिंग कैसे करते हैं, एनिमल स्केचिंग, लैंडस्केप स्केचिंग एंड इवन पोएट्री स्केचिंग। और इस कोर्स के एंड में आपको एक बोनस चैप्टर मिलेगा जहाँ पर आप वाटर कलर पेन स्केचिंग भी सीखोगे। इन टोटल आपको 19 डिटेल लेसन मिलेंगे और हर एक लेसन लगभग 2 घंटा लंबा है। प्लस आपको रेफरेंस इमेज भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड उसके साथ आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलेगा व्हाट्सएप में, जहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस वर्क शेयर करोगे और आपका सारा काम चेक होगा और आपको फीडबैक भी मिलेगा साथ में। तो एक कॉम्प्लीटली गाइडेंस के साथ आप इस ट्रेनिंग में सीखोगे। एंड गेस करो, इस पूरे कोर्स का प्राइस एक IPL मैच के टिकट से भी कम है। और अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा इसमें। लेकिन याद रखना है ये ऑफर बस 7 दिन के लिए है, 7 दिन के बाद इसका प्राइस नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपने कुछ स्टूडेंट का काम भी शेयर कर रहा हूँ। आप देखो कुछ टाइम के अंदर इन्होंने अपने स्केचिंग को कितना इम्प्रूव किया है, साथ में आप उनका फीडबैक भी देख सकते हो। तो सबका बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। अगर आप रियल में सीरियस हो और आर्ट को ऐसे प्रोफेशन देखते हो तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि आप कर सकते हो। इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है या पर इसके बारे में और डिटेल चाहिए, इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम एंड पेन स्केचिंग कोर्स करके मुझे मैसेज कर दो। मैं सारा डिटेल्स एंड कोर्स का एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको फ्लो में कैसे चलाना है पेंसिल को या पर पेन को। स्केचिंग में क्या है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आप बार बार स्केचिंग करो, मिस्टेक हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन डरना नहीं है। आपको फ्लो वो कॉन्फिडेंस अपने लाइन में लाना है, अपने स्केचिंग में लाना है, तभी आप एक आर्टिस्ट की तरह स्केच कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्विकली बस इसका जो प्रोपोर्शन है, जो बॉडी का फ्लो है, मैं बस उसको ले रहा हूँ। अभी ओबियसली मिस्टेक होगा यहाँ पर, मेरा एक बार में तो एक्यूरेट बनेगा नहीं। और जिस स्पीड में मैं इसको बना रहा हूँ तो मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं डर नहीं रहा हूँ। मेरा स्ट्रोक देख के आप समझ सकते हो कि मैं डर नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एक स्केचिंग करने में मुझे ऑब्वियसली 2 मिनट लगेगा बस इसको करने में। एंड 2 मिनट में अगर मिस्टेक भी हो गया तब भी कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको स्केच करूँगा। मैं फिर से 2 मिनट लगा के फिर से इसको स्केच कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल पेपर है, सिंपल एक स्केच बुक है, एक न्यूज़ प्रिंट पेपर है। तो पेपर का भी कोई यहाँ पर ख़राब होने का डर नहीं है। पेन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो 2-3 रुपये का पेन है, तो उसमें भी कोई डरने का बात नहीं। तो यहाँ पर आपको जा क्या रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, ओके। टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो कम टाइम में आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो कम टाइम में आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो ये जो मैंने 1 मिनट में बनाया है इसका फ्लो, ऑब्वियसली 100% ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी मैंने ऑब्जर्व किया, इससे मेरा ऑब्जर्वेशन पावर इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो 5th एंड लास्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कितना ज़्यादा आप स्केचिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ड्रॉ करोगे, उतना ही आपका ऑब्जर्वेशन पावर धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ठीक है। एंड ऑब्जर्वेशन पावर ही आपका एक ऐसा टूल है जो कि आपके आर्ट के फील्ड में आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। कोई भी आप टेक्निक सीख लो, ग्रिड सीख लो, मेजरमेंट सीख लो, वो सब काम नहीं आने वाला। हमेशा जो काम में आएगा आपका वो है ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो, कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल आप कोई लाइव स्केचिंग कर रहे हो या पर लाइव पेंटिंग बना रहे हो, वहाँ पर तो आप ग्रिड से तो ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप पास में जाके एक एक चीज़ को तो मेजर नहीं कर सकते अपने पेंसिल से। तो आपको क्या करना है, पूरा आपको डिफरेंस होना है आपके ऑब्जर्वेशन से,
कि पर्सन का फेस का प्रोपोर्शन कैसा है, फेस में कैसा शेड आ रहा है, वैल्यूज़ कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, आइज़ का शेप कैसा है, ठीक है, कैरेक्टर कैसे कैप्चर करना है, सब कुछ आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। एंड ऑब्जर्वेशन आप कैसे इंप्रूव होगा, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, आपको देखना है, क्योंकि आर्ट के फील्ड में अगर ग्रो करना है तो इस चीज़ को आप नोट करके रख लो कि आर्ट में ड्राइंग से ज़्यादा आपको देखना आना चाहिए, ड्राइंग से ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, क्योंकि आप आर्टिस्ट अपने हाथ से नहीं बनते, आप आर्टिस्ट बनते हो जब आपको देखना आता है, ठीक है। अगर आपका आइज सही से काम कर रहा है, अगर आप देख के चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, फिर आप उसको ड्रॉ कर पाते हो अपने हाथ से। अगर ड्राइंग इम्प्रूव करना है तो पहले ये इम्प्रूव करना है कि देखना कैसे है। अगर देखना आ गया तो मतलब आप ड्रॉ भी कर लोगे, लेकिन अगर आप गलत देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप ड्रॉ भी गलत करोगे, ठीक है, ड्राइंग भी आपका गलत होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव करना है। अभी ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं शुरू में कि जब भी आपको कोई रेफरेंस मिलता है आप डायरेक्टली उसको ड्रॉ करने लग जाते हो, राइट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। शुरू का 1-2 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है कि उसका लाइंस कैसा है, प्रोपोर्शन कैसा है। अब अगर प्रोपोर्शन को सिंपल स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करना है तो आप कैसे करोगे, कहाँ पर कौन सा लाइन लोगे, इसका एंगल कैसे जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये मेरे दिमाग में भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बालों का लाइंस कैसा होगा, मुझे स्ट्रेट लाइन में लेना चाहिए, यहाँ पर फ्लो में डायरेक्टली लेना चाहिए, ठीक है। फिर जब मैं शेयरिंग करूँगा, यहाँ पर हैचिंग करूँगा तो लाइट किस एंगल से आ रहा है, वैल्यूज़ कैसा है, डार्क लाइट कैसा है, शैडो शेप्स कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो इन सब चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। उसके बाद मुझे अपने ड्राइंग स्किल में ध्यान देना है कि मैं लाइंस ले रहा हूँ, उसमें फ्लो आना चाहिए, रिदम आना चाहिए, ठीक है, जेस्चर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, फिगर का जो पोज है वो अच्छे से कैप्चर होना चाहिए। ये सब करके ही आप ग्रो करोगे, ठीक है। और अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया ना तब भी आप ग्रो करोगे। ऐसा कोई मतलब हिडन ट्रिक नहीं रहता जो आप एक बार देख के आपका ड्राइंग तुरंत इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं आपका ड्राइंग 1 महीने में इम्प्रूव कर दूंगा। आप अगर बिगिनर हो तब भी 1 महीने में आपका ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये चीज़ पॉसिबल होता तो मैं 6 साल से आर्ट में काम नहीं करता। 1 महीने के अंदर ही अगर मेरा ड्राइंग इम्प्रूव हो जाता तो मैं इतना सारा ट्रेनिंग, इतना सारा टीचर के पास मैं नहीं सीखता। इनफैक्ट मैं अभी भी सीख रहा हूँ और दिन रात में प्रैक्टिस भी नहीं करता। अगर 1 महीने में मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाता तो इन चक्कर में मत पड़ो। अगर रियल में इम्प्रूव करना है तो अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन पावर के ऊपर ध्यान दो, कैसे सिंप्लीफाई करना है, लाइंस को कैसे कंट्रोल करना है, हाथ के कंट्रोल में ध्यान दो, स्ट्रोक में ध्यान दो, ओके। इन सब चीज़ में आपको ध्यान देना है। अभी यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शन कर लिया, ठीक है। अभी मुझे पैर में यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है तो एनालाइज कर रहा हूँ मैं खुद को, ठीक है। तो एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, प्रोपोर्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शन में मैंने काम किया। अभी उसके बाद मैं लाइन वर्क को देखूँगा कि लाइन वर्क में कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर मैं लाइट एंड शैडो को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर हैचिंग करूँगा, ठीक है। हैचिंग भी मुझे कंट्रोल वे में करना है, ये नहीं कि डार्क है तो एक बार में डार्क कर दिया, नहीं, कंट्रोल वे में करो। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें ऑब्जर्व करो कि मिस्टेक हो रहा है तो कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। अगर प्रोपोर्शन में मिस्टेक है तो प्रोपोर्शन को इम्प्रूव करो, अगर लाइंस में मिस्टेक है तो लाइंस को इम्प्रूव करो। हैचिंग आप गलत कर रहे हो, आप ज़्यादा प्रेशर के अप्लाई कर रहे हो तो उसको इम्प्रूव करो। तो ऐसे ऑब्जर्व करना है एंड हर एक चीज़ को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो यही होता है एक सही टेक्निक, एक सही लर्निंग जो आप सीखते हो। और ऐसे अगर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया ना तब तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर 1 महीने में आप इम्प्रूव ना करो, ठीक है, लेकिन 6 महीने में आप 1 साल में बहुत इम्प्रूव कर लोगे। और आर्ट में ऐसे इम्प्रूव होता है क्योंकि ये स्किल है, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ नहीं कि आपने पढ़ लिया, याद हो गया तो आपने उसको सीख लिया, ओके। जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको याद हो रहा है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ कि सर तो सही बता रहे, हम सबको ऐसे काम करना है। लेकिन इसको सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सुनो ना सुनो, इसको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ये काम में नहीं आएगा जब तक आप इसको खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव करना आपको पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ का फ़ायदा ले पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ इसको भी मैंने हज़ारों बार प्रैक्टिस किया है, इसलिए आज के दिन में मैं आपको भी इस चीज़ सिखा पा रहा हूँ। और अगर आपने भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आप भी इसको इम्प्रूव कर लोगे, आप भी इस चीज़ को आने वाले डेज में आप भी अपने स्टूडेंट को सिखा पाओगे, ठीक है। क्योंकि मेन गोल आपका ग्रो करना है एंड ग्रो आप तभी करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली।
नहीं, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर मेरा मिस्टेक था, मैंने पैर को थोड़ा ज़्यादा नीचे बना दिया था, तो उसके बाद मैंने पैर को ठीक भी कर दिया, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर बना दिया। और मुझे ये चीज़ क्यों रियलाइज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव स्पेस है ना, इसको देखो ये कितना छोटा है, लेकिन शुरू में जो मैंने बनाया था वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्पेस, ठीक है, इसको भी ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका पेंटिंग ही, आपका रेफरेंस ही आपको हर टाइम गाइड करता रहता है कि क्या ठीक करना है क्या नहीं ठीक करना, आपको बस देखना आना चाहिए। मैंने बोला था ना कि देखना अगर आता है तो ऑब्वियसली आप ड्रॉ भी कर लोगे, ठीक है। अगर देखना ही नहीं आता तो आप जितना भी बड़ा कलाकार हो, आप कभी भी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। लाइन वर्क देखो मैं कैसे ले रहा हूँ, हैचिंग कैसे कर रहा हूँ मैं, लेयर वाइज लेयर। प्रेशर का कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर आपको प्रेशर का कंट्रोल करना ही नहीं आता तब तो आप कभी ऐसे स्केचिंग कर नहीं पाओगे। इसलिए जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो, आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टूल आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको टूल को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको 5 ऐसे टेक्निक बताई जिससे आप भी फिगर को स्केच कर पाओगे, वो भी बिना एनाटॉमी का नॉलेज के, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो और स्केचिंग को और भी डिटेल में सीखना चाहते हो, अपने फंडामेंटल्स प्रिंसिपल को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप मेरा पेन स्केचिंग कोर्स भी ले सकते हो, जहाँ पर इन पॉइंट्स को मैंने और भी डिटेल में एकदम रियल टाइम में बताया है, ठीक है। और कमेंट में बताना जरूर कि कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूँगा, तो कमेंट में लिखना ज़रूर। और अगर आपको ये भी सीखना है कि बस शैडो शेप्स का यूज़ करके आप एक पोर्ट्रेट को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो आप मेरा ये वीडियो देखो। थैंक यू सो मच।